उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव और आश्रव तत्व में फिर 5 भेद दिए गए। उसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें फिर प्रमाद पर चर्चा चल रही थी और प्रमाद में कहा मद, विषय, विकथा, कषाय और निद्रा। और निद्रा के लिए दर्शनावली कर्म की उप प्रकृतियों में 4 तो चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन ऐसी पर्याय हैं और 5 कहिए निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और ज्ञान वृद्धि। इसमें निद्रा का अर्थ होता है सामान्यतः जिस समय शरीर कहें, इंद्रियां कहें थक जाती हैं, विश्राम चाहती हैं, उस समय वे विश्रांत हो जाती हैं, उसे कहा जाता है नींद। और नींद के बारे में कल चर्चा की थी कि जिस समय निद्रा मग्न हो जाते हैं उस समय मानव की मूर्छावस्था हो जाती है और इसलिए उसको कहा हुआ प्रमाद। उस समय आत्मा अपना उपयोग भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वस्तुतः जो उसको जागृत दशा में करना चाहिए था वह उस समय नहीं कर पाया, तो उस समय वह निद्रा में, चाहे वह उस काल का, उसी दिन का कहें कि पूर्व के काल का कहें कि पूर्व के भाव का कहें, या भवों भाव में जिस प्रकार से जिस इंद्रिय का विषय का सेवन किया, जिस से मिला, खाया पिया, भोगा, वह पुनः पुनः स्मरण में आता रहता है। और देख रहा रात में नींद होते थे और न जाने कौन कौन से स्वप्न आते हैं। और स्वप्न शास्त्री कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यदि स्वप्न न आए, नींद न आए तो मनुष्य पागल हो जाए। परंतु आगम प्रमाण देते हैं कि महामुनि महावीर पूरे साधना काल में सोए नहीं और एक बार उनकी कुछ समय के लिए नींद लगी थी, उसमें उन्हें जो स्वप्न आए उसके भी कुछ विशिष्ट अर्थ स्वप्न शास्त्रियों ने बताए थे। और ऐसा वैसा कि राजा को भी इस प्रकार से 10 स्वप्न आए थे और उसमें अगले 5वें आरे में क्या क्या होने वाले हैं प्रतीक रूप में वे स्वप्न थे। और अपेक्षा से जो स्वप्न आते हैं वे झूठे होते हैं। झूठे होते हैं। जिस समय स्वप्न आ रहा होता है उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय तो सत्य लगता है, परंतु जिस समय निद्रा टूटती है उस समय लगता है अरे तो सब कल्पना थी, ये तो स्वप्न था, ये तो निद्रा में हो रहा था। ज्ञानी कहते हैं जैसा निद्रा में स्वप्न में जो कर रहा होता है वह उस समय सत्य लगता है, परंतु वस्तुतः जगते ही असत्य है। ऐसा ऐसा जागृत दशा में जो जान रहा, देख रहा है कि जीवों मानो कि वह भी स्वप्न ही है, वह भी स्वप्न ही। जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं वह क्या है? दृष्टांत से कहते हैं कि जिस समय काल चंद आता है, जिस समय आंखें मूंदा जाती हैं, जिस समय अंधेरा छा जाता है, उस समय देखो कि जो परिजन, प्राण प्यारी, प्राण प्यारे, धन वैभव, भोग साधन, पद प्रतिष्ठा, वह कहाँ चली गई? स्वप्नवत हो गया। तो संसार कैसा है? मानव के वर्तमान में जो आंखों से दिखाई दे रहा है, अन्य इंद्रियों से जानने में आ रहा है, वह भी स्वप्न तुल्य ही है, स्वप्न ही है, झूठा है। तो प्रथमतः तो ये निद्रा में जिस समय जाते हैं उस समय जो
निद्रा में करते हैं वह भी मेरा ही विकार का भाव है। जो पूर्व में किया है, जो भविष्य में मुझे करना है, ऐसे सारे संकल्प विकल्प जो निद्रा में हो रहे हैं, यह ऐसा मत समझ लेना कि अब परवश हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। वो भाव किसके हैं? जो निद्रा मग्न होकर के भाव आ रहे हैं, वे भाव कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कर्ता यदि मैं हूं और वो सारा कार्य मैंने किया है, अब मात्र उसमें सहायक कौन हो रहा है? तो 5 इंद्रियां और एक मन। उसमें मन के माध्यम से जो जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति होती है वो उसी प्रकार से होती है जैसे इंद्रियों से जागृत अवस्था में होती है। इंद्रियों से जागृत अवस्था में जैसी होती है, वैसा का वैसा स्वप्न में भी करता है। दृष्टांत से कि मान लो आप मिठाई बाजार से निकले और क्या सुगंध आ रही थी, क्या रबड़ी थी, क्या बढ़िया देसी घी का बादाम का हलवा था, और देखते देखते आगे निकले और फिर पता लगा अरे आज तो प्रातःकाल की प्रार्थना के बाद जो पचकान कराए थे उसमें अमुक प्रकार की मिठाई का त्याग करा दिया था और ये आज तो इसको खाना नहीं है। मिठाई बाजार से निकले और नमकीन बाजार में गए और तरह तरह के नमकीन, भुजिया, कचौरी और ये हल्दीराम के हैं भुजिए, बहनों को बनाना आते हैं भुजिए बनाना, हल्दीराम के भुजिए याद आते हैं। जिस समय फिर देखा अरे सुगंध तो ऐसी बढ़िया आ रही है, क्या लहसुन के मिले हुए, परंतु आज तो अपन ने त्याग कर दिया था, चलो फिर देखेंगे। वस्तुतः इतना मैं चर्चा कर रहा हूं, इतनी वस्तुतः इतनी चर्चा तो उस समय आपके आई नहीं होगी, परंतु मात्र देखते हुए जल्दी से निकल गए और इतना सा है कि आज ये त्याग कर रखे हैं। और अब जैसे ही रात्रि में नींद में गए और नींद में ही फिर उठे, तिजोरी में से पैसे निकाले, पैसे निकाल करके गाड़ी की चाबी ली और कार में बैठ करके फिर मिठाई बाजार में गए, मिठाई खरीदी, नमकीन खरीदा और वापस आकर के और मिठाई नमकीन खा रहे हैं, खिला रहे हैं। क्या हो रहा है? स्वप्न आ रहा है। क्या वस्तु तो उठ करके गए थे? नहीं, परंतु क्रिया कैसी हो रही? क्रिया सारी उसी प्रकार की हो रही जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियों के शरीर के माध्यम से क्रिया होती है, वैसी की वैसी सारी क्रिया होती है, परंतु वह सारी क्रिया अपेक्षा से कहा जाता है मन के माध्यम से होती है। पर कर्ता मैं हूं ऐसा मानना, कर्ता मैं हूं, मन माध्यम है। जागृत अवस्था में 5 इंद्रियां भी माध्यम है। और उत्तराधीन सूत्रकार कहते हैं जे एगे जिया जिया दस्ता दस्ता, एगे जिया जिया दस्ता, एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया दस्ता दस्ता उत्तेजन ताणम सब सत्तु जिणा महम। एगे जिया जिया पंच, यदि एक को जीता तो 5 को जीता, और 5 और 1 को जीता तो 10 को जीता, और 10 को जीता तो सर्व को जीत लिया। ऐसा इंद्रभूति गौतम ने उस समय केशी कुमार श्रमण को कहा था। तो उन्होंने पूछा यह 1 कौन है, ये 5 कौन है, ये 10 कौन है? तो उत्तर दिया यह 1 कौन? मन। तो आप कहते हैं मन। और जैसे मन का आता है प्रश्न, उसी समय कहा जाता है मन रूपी घोड़े पर सवार होकर के जब निकलते हैं तो कहां कहां तक चक्कर काट आते हैं। हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा इतनी सी देर है, पलक झपकते थे। किसके घोड़े पर बैठ करके? मन रूपी घोड़े पर। कौन बैठता है? आत्मा। ये क्यों भूल जा रहे?
वो मन दौड़े जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो मन तो मात्र मेरा अभी साधन है। जैसे कहा, मन रूपी घोड़े पर सवार होकर के जब निकलते हैं, मानो किसी घुड़सवार ने घोड़े को बहुत अच्छा साध रखा है और ऐसा सधा सधाया घोड़ा आप किसी को दे दिया जाए, उस पर सवारी करना आती है? उस पागड़ी में पांव कैसे रखा जाए, फिर बैठा कैसे जाए, फिर एड़ी कैसे लगाई जाए और लगाम कैसे थामी जाए, याद है? नहीं है? याद है। जिस समय यदि लगाम को खींचने में जरा सी गलती की और वह मोड़ना तो दूसरी तरफ था, पर दूसरी तरफ लगाम ऐसी कर दी कि वह उल्टी दिशा में दौड़ गया, और एड़ी गलत समय पर लगा दी कि जिस समय वो बहुत तेज दौड़ रहा था, एड़ी लगा दी और तेज, तो और तेज दौड़ा तो क्या होगा? गिरा देगा। चारों खाने चित्त। घोड़ा तो बहुत सदा हुआ था, फिर गिरे क्यों? संचालन की विधि याद, इसलिए गिरे कि उस पर सवारी करने वाले को सवारी करना आता ही नहीं। इसलिए यदि उसको आप घोड़ा कहते हो मन को, तो वो मन रूपी घोड़ा जो है वह सदा सदा घोड़ा है। यदि उसको आप आत्मचिंतन मनन में कार्य लें तो बताओ वह चतुर्गति से मुक्त करने के लिए तत्व सिद्धांत के मनन करने में कितना सहायक हो सकता है। आपने उसको किसमें काम लिया? 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए चिंतन मनन चलता है। चिंतन मनन नहीं, चिंता चलती। क्या चलता है? चिंता। निरंतर चिंता मग्न रहते हैं। वो जो चिंता मग्न रह रहे हैं उस समय वो चिंतन किसके बल पर हो रहा है? मन के बल पर। यद्यपि मन 13:2 व्याख्या प्रगति सूत्र में आया है कि जिस समय आत्मा मनन करता है उस समय कहा जाता है वह मन है। इसका अर्थ है मन और कुछ नहीं है। जिस समय आत्मा ही मनन करता है उस समय कहा जाता है वो मन के माध्यम से, उस समय कहा जाता है वो मन है। और इस प्रकार से यह मनन करने की शक्ति किसमें है? मन में स्वयं में है। यदि मन को पता लगाएं कैसा बना हुआ है तो मन मनोवर्णा का बना हुआ है, और मनोवर्णा यह पुद्गल है। इस अर्थ कि पुद्गल में तो स्वयं में कोई शक्ति नहीं है, परंतु जिस समय पुद्गल का परिणमन होता है उस समय आत्मा के योग उपयोग का सहयोग मिलने पर वह पुद्गल कुछ भिन्न प्रकार से परिणमन करता है। इस अपेक्षा से यहाँ क्योंकि मनोवर्णा से बना हुआ मन मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उसके माध्यम से 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय 1, 2, 3, 4 या 5 इंद्रियों का अच्छा करके भोग करने के लिए मनन कर सकता हूं। मनन में रोक है नहीं है। मन के लड्डू ठीक है, ठीक है, खूब मीठा बना। और यदि महल बनाना हो तो मन से बना वो बनाना। कल्पना में कहा जाता है कि जिस समय महल ही बनाने हो, आजकल ये जो भी भवन निर्माण करने वाले, कॉलोनी बनाने वाले, वो स्वप्न जो आपने स्वप्न में महल बना रखा था, मेरा भी ऐसा एक महल होगा, बंगला होगा, कोठी होगी, तो वे विज्ञापन ऐसा करते हैं कि अब आपका स्वप्न हम साकार करने जा रहे हैं। कौन? बिल्डर कहते हैं। आपको भी कभी कभी लगता होगा ना कि जो मैंने मन में इस प्रकार से कल्पना की थी कि ऐसा मेरे भी कोई महल बनेगा, फिर साकार हो गया। यदि महल ही बनाने हैं तो फिर मन के महल कितने बनाने? बढ़िया दरबार भोपाल सिंह जी। हाँ, दरबार भोपाल सिंह जी का महल जैसा बना, क्या कसर उसमें, क्या कसर रख रहा? वस्तुतः जिस समय मन के माध्यम से कार्य होता है उस समय हवाई किले बनाता है। नाम क्या दिया उसको? हवाई किला। हवा में किले बना रहा है।
अरे क्षमता है नहीं, पता नहीं क्या क्या कर किए जा रहे हैं, तो मन के माध्यम से न जाने क्या क्या करता है। तो उस समय इंद्रभूति गौतम ने कहा, यह मन किससे नियंत्रित होता है? तो कहा, ज्ञाने बांझू मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न। दोहा आया है कि जैसे कुएं में से पानी निकालना है तो उस घड़े के मुंह पर रस्सी बांध करके अंदर उतारना पड़ता है, तब जाकर के पानी निकलता है। उसी प्रकार से इस मन को यदि आप ठीक तरह से कार्य लेना चाहते हो तो फिर इस पर नियंत्रण किससे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से आएगा? गुरु से। आप क्या करना चाहते हैं? मैं स्वयं ही बुद्धिमान हूं, मैं तो स्वयं ही पढ़ लूंगा। अरे वस्तुतः ज्ञान गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। शास्त्रों में शब्द है, उन शब्दों का रहस्य मर्म तो गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। वो अनुभव सिद्ध वचन तो वहां से मिलेंगे। इसे कहा कि यदि इस मन पर नियंत्रण करना है तो मन पर नियंत्रण गुरु के वचनों के माध्यम से आत्मा स्वयं ही करता है। तो इंद्रभूति गौतम ने उत्तर दिया कि इस पर वश करना चाहूं तो मैं स्वयं ही वश में करता हूं, और यदि यह मन वश में हो जाए, मैं वश में हो जाऊं। मन और मैं एक है, मान लेना, एक अपेक्षा से एक ही है, एक अपेक्षा से दोनों भिन्न है। तो जिस समय यह वश में हो जाए तो कहा जाता है 5 इंद्रियां जिसके संकेत पर चलती है, वे 5 इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। तो 1 और 5 6 को जीत लिया, और यदि इन 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त हो जाए, विषय शक्ति से रहित हो जाए, तो उस समय क्रोध मान माया लोभ ऐसे कषायों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। और ऐसे 1 और 5 6 और 4 10 पर विजय प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है सर्व पर विजय हो। इस पर सभी पर विजय हो, क्योंकि मूल में क्या है? मूल में मात्र है मन। कहो कि आत्मा जो कषाय में निरंतर प्रवृत्त हो रहा था, आत्मा जो निरंतर विषयों में विषेला हो रहा था, कषायों में कसेला हो रहा था, यदि इस आत्मा पर स्वयं पर ही स्वयं लगाम लगा लें तो कहा जाता है कि वह विषय और कषाय इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इन पर विजय प्राप्त कर ली तो मानो कि सर्व पर विजय प्राप्त कर ली है। एकप्पा अजी सत्तु कसाया इंद्रियाणिया ते जनित जहानाणम बिहरामी आम मुनि। यहां मुनि किसे कहा है? तो उसमें आया पहले एकप्पा अजी सत्तु, कि एक अजित शत्रु कौन है? तो यहां आपने पहले कहा वो एक कौन है कि मन। अब यहां इसी अध्ययन में आया हुआ है एकप्पा अजी सत्तु, एक आत्मा ही ऐसा है जो अजित शत्रु। आत्मा ही क्या है? अप्पा कत्ता विकत्ताया दुहाणाया सुहाणाया अप्पा मित्तम अमित्तम क्या दुपट्टी है सुपट्टी है। आत्मा ही मैं स्वयं ही मेरा मित्र हूं, आत्मा ही मैं स्वयं ही मेरा शत्रु हूं। जिस समय मैं दुष्प्रवृत्ति में जाता हूं उस समय मैं स्वयं ही मेरा शत्रु हो जाता हूं। जिस समय मैं सत्प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हूं उस समय मैं ही मेरा मित्र हो जाता हूं। और इसलिए आचार्य सूत्रकार कहते हैं बाहर किसी मित्र ढूंढ रहा है, अपने आप को अपना मित्र क्यों नहीं मान लेता है? तो यहां पर जिस समय आपने कहा यह मन शत्रु है, मन वश में नहीं रहता है, और मन वश में हो जाए तो सारा वश में हो जाए, यहां पर मन नहीं आया है। एकप्पा अजी सत्तु, एक आत्मा ही ऐसा शत्रु है जो अविजित रहता है। अविजित यानी जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती है। आपके लिए बड़ा अच्छा सूत्र आ गया कि आत्मा पर विजय प्राप्त करना कठिन है। यह तो अत्यंत अजित है। अजित यानी इसको जीता नहीं जा सकता। कौन सी आत्मा? क्योंकि कषाय जन्य आत्मा, विषय जन्य आत्मा, इस पर विजय प्राप्त करना यह
कठिन है, दुरूह है, असंभव है। यहाँ तो अजित शत्रु है। अजित शत्रु कब तक रहता है देखना इसमें। एकप्पा अजी सत्तु कसाया इंद्रियाणी, कौन सी आत्मा? कसाय में लिप्त होने वाली। और कषाय का व्यापक अर्थ दिया था आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा। दूसरी अपेक्षा से संक्षिप्त अर्थ दिया हुआ है क्रोध, मान, माया और लोभ। इसका अर्थ है कि जिस समय यह आत्मा क्रोध में आग बबूला होता है, मान में चूर होता है, माया में अंधा हो जाता है और लोभांत होकर के जिस समय अन्याय अनिति कुछ नहीं दिखाई देता है और खूब कमाने में दौड़ता है, उसको कहा यह आत्मा उस समय। एक दिन हमारे बंशीलाल जी भेद पूछ रहे थे आत्मा में। आत्मा के 8 भेद आए। मैंने कहा आत्मा तो अभेद है, अखंड है, अपूर्व है, अखेद है, वह तो अनंत है, उसके कोई भेद नहीं है। आत्मा तो अभेद है। परंतु ये भेद किस अपेक्षा से है कि आत्मा जिस समय कषाय में अनुरंजित होता है उसमें कहा जाएगा कषाय आत्मा। जिस समय आत्मा मन वचन काया के योग के सहारे प्रवृत्ति कर रहा है शुभ या अशुभ की, उसमें कहा जाएगा योग आत्मा। अरे योग तो पुद्गल है, वो योग से जुड़ी हुई आत्मा। ऐसा कैसे हो सकता है कि योग ये पुद्गल और आत्मा चेतन दोनों मिलकर के एक हो जाए, एक नया बन गया योग आत्मा। वस्तुतः ये समझने के लिए भेद दिए गए हैं। जिस समय ऐसा एक आत्मा अजित शत्रु का है, वो कौन सा आत्मा कि जो कषाय में कशेला हो रहा है, जो विषयों में विषेला हो रहा है, ऐसा आत्मा उस पर विजय प्राप्त करना यह अत्यंत कठिन है। आनंद घन जी ने एक एक करते हुए 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियां लिखी थी। उसमें एक अजितनाथ परमात्मा की स्तुति लिखी। हे अजित जिनेश्वर परमात्मा, आप कैसे ऐसे हैं कि आपने इन इंद्रिय विषयों पर, इन कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है। आप तो अजित हो गए हैं। अब आपको तो कोई भी कषाय विषय जीत नहीं सकता, कोई भी विकार आप पर हावी नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं कि मैं तो इनसे हारे चला जा रहा हूं। अब वो मैं तो इनसे हारे चला जा रहा हूं। वे आनंद घन जी तो विशिष्ट महामुनि ऐसे साधक थे, परंतु भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिस समय आत्मा कषायों में विषयों में रक्त होता है, उस समय वह कैसा होता है कि देखो आपने तो इन पर विजय प्राप्त कर ली है और मुझ पर तो ये हावी हो, आप पर हम पर भी कब तक ये कब तक हावी हो सकते हैं? जब तक नीचे बैठे। अरे जब तक शत्रु कब तक हावी हो सकता है? योद्धा सोया हुआ है। योद्धा सोया हुआ है तो तुरंत आक्रमण करेगा, परंतु योद्धा जागृत हो जाए तो सोचेगा। तो कहा जाता है कि यदि वह आत्मा में स्वयं में जागृत हो जाए तो उस समय कोई भी विकार उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई भी कर्म उसको प्राप्त नहीं कर सकता, वह कर्मों को प्राप्त कर देता है। इसलिए कहा कि जिस समय वह प्रमाद में जाता है, निद्रा में जाता है, उस समय फिर सारे कर्म, सारे विकार उस पर हावी हो जाते हैं। और इसलिए कहा निद्रा जागृति पूर्वक हो। निद्रा जागृति पूर्वक हो, बड़ा विचित्र कि निद्रा भी लो और जागृति पूर्वक हो। तो अब ये आदेश तो मुझे आगमकारों ने मुझे दिया है, आप मानते हो तो मानना कि निद्रा भी लो और जगता हो। ऐसा कैसे हो सकता? नींद तो शरीर ले रहा है। नींद किसको आ रही है? थकान किसको हुई है? शरीर। आत्मा सकती है, आत्मा जागृत है। आत्मा जागृत रह सकता है। इसका अर्थ है कि जिस समय नींद लेते हैं उस समय भी जो मनन चल रहा है वह मात्र आत्मचिंतन, आत्मनन, मैं ऐसा हूं और मेरे साथ जुड़ा हुआ यह शरीर ऐसा है, इस प्रकार का मनन क्या निद्रा में हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। यदि विकार के भाव स्वप्न में हो सकते हैं
तो निर्विकार अवस्था का चिंतन स्वप्न में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यदि आप नींद में जाने के पहले जितना जितना स्वाध्याय कर रहे हैं वो सारा स्वाध्याय इस प्रकार का है कि इसमें आत्मा के स्वरूप को पक्का किया है और पर स्वरूप को पराया मानने का ऐसा आपने पक्का किया है कि शरीर आदि रूप मैं नहीं हूँ, रागादि रूप भाव कर्म रूप भी मैं नहीं हूँ, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप भी मैं नहीं हूँ। इन तीनों संयोगों से मैं पूर्णतः असंयोगी अयोगी ऐसा सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन मनन करते अनुप्रेक्षा और अनुप्रेक्षा करते हुए ध्यान में लीन हुए और उसके बाद फिर चिंतन मनन करते करते निद्रा मग्न हो गए और अनुभव करके देखना कि नींद में ऐसे ही हो रहा, नींद में वैसा का वैसा हो रहा होगा जो आपने किया है। उस समय उसी की पुनरावृत्ति निरंतर नींद में चलती रहेगी। उसको कहा जागृत रहते हुए नींद में भी क्या रहो, जागृत रहो। अनुभव करके देखो, वस्तुतः अनुभव करते नहीं है इसलिए आपको लगता है कि स्वप्न बहुत खोटे आते हैं। अरे स्वप्न खोटे कहाँ से आते हैं? वो मैंने स्वयं ने इस प्रकार से जो जागृत अवस्था में खोटे भाव किए होंगे वो खोटे भाव पुनः पुनः उमड़ घुमड़ करके आते हैं। इसे कहते हैं निद्रा। यह भयंकर प्रमाद है क्योंकि विकार के भाव कितने एक साथ उठते हैं। वो एक साथ कैसे उठते हैं कि जिस समय यह मन इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है उस समय उसके पास 5 और छोटे छोटे घोड़े हैं। अब वो सारे कार्य करना बंद कर देते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि वह अर्ध चेतन अवस्था में, अवचेतन अवस्था में 8 गुना और अचेतन अवस्था में 16 गुना चलता है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि असंख्य गुना तेजी से मन चलता है। शक्ति कितनी हुई इसकी? परंतु आत्मा की शक्ति, वश में करने वाले की शक्ति कितनी? अनंत। अरे इसकी शक्ति तो फिर भी सीमित है और इसकी शक्ति कब तक है कि जब मैं इसके साथ जुड़ा हुआ उत्साह और उस अपेक्षा से मानना ये निद्रा के भेद इसी अपेक्षा से है कि जिस समय सामान्य निद्रा है, उच्चट निद्रा है, स्वान निद्रा है, जरा सी आहट से वह जग जाए तो मानना जागृत है। परंतु आपको यदि नींद में भी कोई गहरी नींद आ रही हो और नाम लेकर के पुकारे, उठ जाते हो? उठ जाते हो? क्यों उठ जाते हो? मेरा नाम लिया, पक्का है नहीं? कभी बैठ कर रटा था इसको? कभी बैठ के रटा था? हाँ, अब याद रखना, मेरा नाम सुमन, मेरा नाम सुमन, मेरा नाम सुमन। रटा था बैठ कर? नहीं रटा था। फिर पक्का याद कैसे होगा? अरे निरंतर ऐसा जो बोलते जाते थे और मैं जागृत रहता था, हाँ मेरे नाम है। उस समय इसका अर्थ है कि वह रटने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये रटन कि मैं आत्मा हूं। वस्तुतः ये जो नाम आपने धरा रखे हैं वो सारे नाम तो इस मिट्टी के पुतले के हैं। वह तो खूब रटा हुआ, भूलते ही नहीं, वह तो भूलते ही नहीं। पर वह मैं नहीं हूं, उसके साथ पर मैं आत्मा हूं, ऐसा कभी भाव आता है? ये रटन रहती है। ये रटन कहां रह सकती है? क्योंकि निद्रा में भी। कहां? निद्रा में। जिस समय ऐसी गहन निद्रा में मुझे स्मरण है कि जिस समय ब्यावर में बहुत रोग के कारण भर्ती हुआ था, वो पहली रात की भर्ती की और 11:15 बजे चिकित्सक ने कहा कि हाँ अब ये हमारा साहब खतरे से पूरी तरह से बाहर है। उसके पहले तक तो ये घोषणा होती जा रही थी कि 99% तो बचने की उम्मीद है। और फिर जैसे ही निद्रा आई और निद्रा में महाराज बड़बड़ा रहे थे। जिस समय रोग हावी हो जाते हैं उस समय न जाने कैसे कैसे बड़बड़ाहट होती है। और वो बड़बड़ाहट जो आ रही थी उसमें उस कक्ष में बैठे हुए जो भी रहे हों मुझे ज्ञात है, या तो भरत भाई की बेटी होगी
या बहन होगी। मैंने कहा महाराज बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, पास में आकर के सुना, मैं आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं, ये वेदना मेरी नहीं है, ये रोग मेरा नहीं है, ये कर्मजन्य है, कर्म का फल है, मैं कर्मफल रूप नहीं हूं, मैं तो ज्ञान चेतना हूं, मैं तो दर्शन चेतना हूं। अब थोड़ी देर तो सुना ने कहे ये हम तो समझ रहे बड़बड़ हो रही है, परंतु वो कौन सी अवस्था थी? मरणावस्था। अपेक्षा से कौन सी अवस्था थी? मरणावस्था। मर जाएंगे ऐसा तक हो गया था, दौड़े दौड़ आए सैकड़ों जने कि चलो कम से कम जीवित अवस्था में दर्शन तो कर ले। और फिर जैसे मैं उठ बैठा उस समय मुझे पूछा किसी ने, क्या बात है क्या बात है? मैंने कहा प्रतिक्रमण का समय हो गया, प्रतिक्रमण करना है। मैंने कहा नहीं अभी तो 2 ही बजे। वस्तुतः उस समय 4 बज चुकी थी और 4 बजे महाराज का 8वीं कक्षा से मुझे पता है कि 4 बजे उठने का पक्का, कोई घड़ियां वड़ियां होती नहीं थी। तकिए पर माथे के थपके लगाए 1 2 3 4 और फिर आदेश दिया इसको 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। और नींद कब खुलती है? 4 बजे। करते हो प्रयोग? तो जिस समय ऐसी अवस्था थी, ऐसी स्थिति में भी क्या स्मरण में आ रहा था? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा। तो मैं सुमन हूं न, मैं ये स्नेहलता हूं न, मैं स्वरूप्रिय नाम ये बंशीलाल हूं। अरे ये तो खूब रटे हुए हैं, परंतु आत्मा हूं ऐसा कब ध्यान में आएगा? ये निद्रा लेते हुए भी जागृत रहा जा सकता है। ऐसा अभ्यास करो तो कहा जाता है प्रमाद से अप्रमाद में चले। जिस समय ये इस निद्रा को भी इतनी जागृत अवस्था में बिताना चाहिए और शीघ्रतः वह यदि इस प्रकार की निद्रा लेता है तो उसमें जितनी उसकी थकान है, जितने विकार हैं, वो सारे मिट जाते हैं और तरोताजा होकर के उठता है। अब मैं आपसे पूछूं कि जिस समय आप सुबह उठते हो उस समय तरोताजा लगते हो क्या? कि सारी थकान उतर गई है, सारे विकार चले गए हैं और एकदम से चंगा ऐसा सुखपूर्वक उठ रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है क्या? अलसाए अलसाए उठते हैं जैसे, हाँ, और ऐसा लगा है जैसे थकान ही नहीं उतरी है। क्यों? इसलिए कि तनावग्रस्त रहते हुए, चिंता पालते हुए, दुखी होते हुए और निद्रा मग्न होते हैं तो निरंतर स्वप्न में वे सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे तनाव वो उसी में आते रहते हैं और स्वप्न में भी आप दुखी रहते हैं। और इस कारण से जब उठते हैं उस समय भी दुखी उठते हैं। ये आप लोगों की स्थिति मुझे पता लगा ना अपनी अपनी स्थिति कैसी, कि जब उठते हैं उस समय कैसी स्थिति है। और ऐसी निद्रा, और अब आगे दिया उसमें ऐसी निद्रा, 2 शब्द लेकर के उसको गहनता बताते हैं, निद्रा निद्रा। और निद्रा निद्रा में क्या है? वह बैठे बैठे भी ऊँघता रहता है। जरा सा थोड़ी को नीचा किया और निद्रा, थोड़ा सा सिर का टेका खंबे पर दीवार पर लगाया, पीठ लगाई और निद्रा। अरे बैठे बैठे निद्रा आ रही है। कहते कि कितना आलस्य है। या तो भोजन उस प्रकार का किया होगा, ज्ञानी कहते हैं यदि इस साधक को साधना करनी हो, हे साधक आहार जय, आसन जय, निद्रा जय, स्वाद जय। किस किस पर? आसन जय। आसन जय का क्या? यदि एक सामयिक करते हैं, हो सकता है 48 मिनट में आप 10-12 बार इधर से उधर हो जाते हैं। आसन कितनी बार बदल लिया? 12 बार। पर एक 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट में 4 लोकस का ध्यान हो सकता है, परंतु उसमें भी आप 12 अपवाद रखते हैं। उसमें अंग संचालन और दृष्टि संचालन और पता नहीं क्या क्या अपवाद रखते हैं। कितनी देर का ध्यान है? 4 लोकस का ध्यान। उसमें कितना अपवाद रखे, कितनी लंबी पार्टी बोली? मेरे अंग संचालन की छूट है। अंग संचालन की छूट है। क्या छूट है? दृढ़ आसन से क्यों नहीं बैठ गए? स्थिर अडोल अपरंपासन से क्यों नहीं बैठ गए?
और अब आसन हिलाऊंगा नहीं। तो मैंने हिलाएंगे नहीं, वो पांव जकड़ा जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा सो जाते हैं, उनका काम ही ऐसे ही है, क्या कर लेंगे। ध्यान देते हो, इस कारण से ध्यान भटकता है, और ध्यान दो ही नहीं तो नहीं जाएगा। उस पर ध्यान देते हैं इसलिए ध्यान भटक रहा है। मान कि वस्तुतः ये मैं नहीं है, मेरा नहीं, इतना अंदर में पक्का हो जाए, और चलो 24 घंटे उसी का ध्यान रखना। जिस समय 1 घंटा सामायिक करने, स्वाध्याय करने, ध्यान करने, चिंतन करने बैठे, उस समय भी अकड़ा रहा है, जकड़ा रहा है, न मच्छर काट रहा है, न मच्छर भूं कर रहा है, क्या ध्यान भटक रहा है। इसे कहते हैं कि जिस समय यदि आप साधना करने बैठे हैं, तो ये बैठे बैठे नींद, और सामायिक में नींद, और स्वाध्याय में नींद, और प्रवचन में नींद। दृढ़ासन कौन सा कहा हमारे यहां पर? दृढ़ासन में कहा है, या तो वह वज्रासन से बैठे या सिंहासन से बैठे। और वो सिंहासन, ये अभी स्वरूप्रिया जी ने नाम लिया था कि जिस समय महाराणा भोपाल सिंह बैठते थे सिंहासन पर, और उसके बाद सामने योद्धा बैठते थे, तो कैसे बैठते थे? कैसे बैठते थे, याद है? उस समय जीमना घोड़ा ऊपर रख करके, बायां घोड़ा नीचे लगा करके, एड़ी के नीचे, वो नितंब के नीचे बाएं एड़ी लगा करके, और ऐसे कमर तनी हुई, सिर ऊपर किया हुआ, ऐसे आसन से बैठते थे। वो योद्धा है जो जीमना घोड़ा ऊपर है। देखना कभी, अब तो आप देख नहीं सकते हैं, परंतु जयंत दिवाकर चौथ में जो महाराज साहब और उनके सामने बैठे हुए महाराणा फतेह सिंह का चित्र देखना, वो चित्रकार का बनाया हुआ, फोटो खींचा हुआ नहीं है। देखना आसन कैसा लगा हुआ, लगाते हैं ऐसा? अरे ऐसे आसन से बैठते हो क्या? आपको युद्ध विजय करना ही नहीं, युद्ध करना ही नहीं, विजय करना ही नहीं कर्म शत्रुओं पर, विकारों पर, तो ऐसा आसन लगाओ कहाँ से? यद्यपि महावीर कहते हैं आसन की महत्ता नहीं है, आत्मा के स्वयं के अडोल अकंप ध्यान की महत्ता है, परंतु उस आत्म ध्यान में मैं अडोल रहूं, उसके लिए आसन तो भी अडोल अकंप रहना चाहिए। आसन भी अडोल अकंप रहना चाहिए। अभ्यास करो कि कितनी देर तक लेश मात्र भी हिलाए बिना एक आसन बैठ सकते हैं। अब वो घुटने की जंजाल हो गई मेरे पीछे थोड़ी सी, नहीं तो 4 घंटे तक पद्मासन लगा करके बैठने की आदत। और जिस समय इस प्रकार के समारोह होते हैं, उस समय मुझे याद है एक बार समारोह हुआ था, 5वें घंटे में मुझे बोलने का अवसर मिला था, 4 घंटे मौन में। और उस समय लाल भवन वाले कहते हैं, अरे हमको आश्चर्य हो रहा था कि 4 घंटे आप मूर्तिमंत कैसे बैठे रहे। हमें तो लग रहा कि नींद आ रही है कि क्या बात, हिले तक नहीं। इसको कहते हैं आसन जय। फिर दूसरा दिया आहार जय। आहार जय हुआ? आहार जय हुआ क्या? नहीं हुआ। स्वाद जय। इस समय वर्धा में जो स्वतंत्रता सेनानी, जो आजादी के आंदोलन में लगने वाले महात्मा गांधी और उनके सारे सिपाही सेनानी, वहां पर भी 5 तो हमारे यहाँ जैसे व्रत है वैसे व्रत, और उसके बाद में फिर उनके यहाँ पर और ऐसे जिसमें आसन जय और स्वाद जय, और ये उसमें भी जुड़ा हुआ था स्वाद जय। और स्वाद जय के लिए आता है कि जिस समय सारे साधकों को वहां पर वर्धा में भोजन परोसा जाता था, तो महात्मा गांधी स्वयं परोसकारी करते थे, और सबसे पहले परोसकारी में नीम की चटनी। क्या चीज? नीम की चटनी। आप कौन सी चटनी खाते हो? बहनों को पूछ रहा हूँ, कौन सी बनाते हो? नीम की चटनी बनाते हो क्या? हाँ, न जाने कितने प्रकार की चटनियां। अरे नीम की चटनी सबसे पहले। स्वाद जय किसके लिए वर्णन मिलता है? कहते हैं कि जिस समय साधक बैठे हुए थे, उसमें गांधी जी ने परोसकारी की, एक बड़ा चम्मच परोस करके और रखा वल्लभ भाई पटेल के, उसमें नाम पता नहीं मुझे, जो भी हो, और वह उनको भाती नहीं थी, और अन्य चीजें भी थाली में आ गई थी। तो जो चीज नहीं भाती वो भूखे पेट खाई जा सकती।
ये तो आप सबका अनुभव है ना। नहीं खाए हो पहले खा लो, भूखे पेट में खा सकते हो। तो भूखे पेट यदि खाओ तो जो बिल्कुल ऐसी नीरस वस्तु है वह भी खाई जा सकती है। तो मैं कहता हूं पहले इसको भूखा मारो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भूखा मारो और उसके बाद में फिर खाओ, देखो वो सूखी रोटी खाई जाती है नहीं जाती, बिना नमक की सब्जी खाई जाती है नहीं खाई जाती। प्रयोग तो करो कभी। जिस समय 1 चम्मच वो खत्म हो गया, उन्होंने देखा इनको बहुत अच्छी लगी है, दूसरा चम्मच बड़ा और भर के रखो। ये देखो इसको कहते हैं स्वाद जय। तो वहां स्वाद जय भी, और उसके साथ उनके और भी नियम थे। उसमें शरीर श्रम आवश्यक था, उसके साथ में स्वावलंबी जीवन भी आवश्यक था। जो कार्य करना है, चाहे भोजन प्राप्त करना है तो भोजन की सारी सामग्री वे साधक स्वयं तैयार करेंगे। दलिया दलना, आटा पीसना कौन? पुरुष सब, महात्मा गांधी स्वयं है। कितनी विचित्रता है आज। और यदि वस्त्र पहनना है तो स्वयं ही कताई करो और स्वयं ही बुनाई करो। कताई अलग है और बुनाई अलग है। काटना भी स्वयं और बुनना भी स्वयं। इसका अर्थ है कि शरीर श्रम, स्वावलंबी जीवन और फिर ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना, कितने नियम उन साधकों को जो वास्तव में आत्म साधना में नहीं लगे हुए थे, वहां पर भी इतने कड़े नियम थे। उसमें ये आसन जय, स्वाद जय, आहार जय, निद्रा जय। आप कौन सी साधना करना चाहते हो? आत्मा की। अपने आप को साधना चाहते हो, आत्मा के विकार मिट करके निर्विकार अवस्था प्रकट हो जाए, ऐसी साधना करना चाहते हो। क्या निद्रा जय हुआ? निद्रा जय का अर्थ होता है जब चाहूं जब सो जाऊं और जब चाहूं जब उठ जाऊं, इसको कहते हैं निद्रा जय। परंतु यहाँ ये निद्रा के दूसरे भेद में आता है। निद्रा यानी ऐसी निद्रा लेता है कि उसको कितना ही चिल्ला कर उठाओ तब भी वह उठ ही नहीं पाता। घोड़े बेच करके कैसे सोते हो? घोड़े बेच कर निश्चिंत क्या करना है? घोड़े बिक गए। और जिस समय आगे दिया प्रचला, निद्रा फिर प्रचला। यहाँ प्रचला का अर्थ होता है बैठे बैठे, और प्रचला में कहा चलते चलते भी नींद ले लेते। अब मुझे तो पता नहीं, परंतु जिस समय ग्रस्त अवस्था में मुझे यात्रा करने का अनुभव है कि जो मुंबई की वो स्थानीय रेलवे, उसमें सैकड़ों लोग डब्बे में ठूसे हुए भरे जाते थे, तो कुछ ही बैठने के स्थान होते थे, बाकी सारे खड़े रहते थे और ऊपर हाथ पकड़ने का रहता था। और मैंने देखा वो खड़े 10 मिनट के लिए उनका कुल मिला के उतरना कितनी देर में? 10 मिनट में। खड़े क्या लेने? नींद। आपको पकड़े हुए खड़े, और आपको तो बैठे का भी अनुभव नहीं होगा, खड़े का भी अनुभव नहीं होगा, पर मुझे चलते चलते भी नींद हो सकती है, ऐसा अनुभव। किसको? आपको। मुझे बहुत विचित्र अनुभव मेरे भी है। जिस समय गांडेराव सादगी में पढ़ते थे बहुत सारे विद्यार्थी उस लोकाशा जैन गुरुकुल में, और प्रातःकाल 4 बजने में 5 मिनट कम पर घंटी लगती थी, और अपना बिस्तर गोटा बनाया और फटाफट मैदान में, और जरा सा विलंब हो जाए तो टांग पर वो हिमड़ी पड़ती थी जोर से। वो सेना के सिवा मुक्त ऐसे सैनिक को हमारे प्रशिक्षक थे उस समय। और फिर सारों को लोटा लेकर के फटाक से चलना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि स्थानक चलो, दर्शन करने हैं। और अब झुंड का झुंड जा रहा है। अब वो रात को 10 बजे तो सोए, और फिर इतनी दिन भर कसरत की, इतना प्रकार की कसरतें, फिर खेल कूद, फिर पता नहीं क्या क्या, और थका कर सोए तो नींद उस समय तो छोटी आयु में नींद पूरी होती नहीं। और 4 बजे कब उठना? आज पता लगा लेना आपका अपना या आपके बेटे पोते
कितने बजे? 8। पोते तो 8 बजे। पोते तो 8 बजे। 8 बजे। बेटे बहू 6:30। और स्वयं 6। मुझे ज्ञात है कि जिस समय बच्चे थे उस समय वो बड़े घर में कब सोए और कब उठ गए पता नहीं लगता। कब सोए और तो बात है कि बच्चे जब तक जगते रहते तब तक वो सोते नहीं थे, और बच्चे उठे उसके पहले वो बड़े उठ जाते। उनको पता ही नहीं कि कौन कहां सोया। इसका अर्थ है कि कितनी उस समय जागृति थी अपेक्षा से, बाह्य अपेक्षा से भी। और आज ये स्थिति हो गई कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। उसका कारण क्या है कि कार्यालय से, उद्योग से, दुकान से 10 बजे तो मंगल करके निकलेंगे, फिर घर आते आते फिर वाहन से आए चाहे किसी से भी आए तो घंटा सवा घंटा लग जाता है। फिर आकर के फिर थोड़ा सा विश्राम किया, हाथ पैर धोए और भोजन किया, और भोजन करके थोड़ा सा मन बहलाव किया, थोड़ी सी प्राण प्यारी सी गप्पे लगाई, मन बहलाव किया, फिर टीवी देखी, फिर सारे खाते। लाला जी आपकी बहन कह रही थी से पूछ रहा हूँ कि वो करोड़ों का हिसाब कब करते हो? 11-12 बजे। वो 12 बजे तक, 1 बजे तक जब लेखा पूरा करेंगे और फिर सोएंगे। अब बताओ कितने बजे नींद खुलेगी? लेके दौड़ेंगे। फिर 9-10 बजे नींद खुले तो कौन से आश्चर्य की बात है? ये इस प्रकार की जो निद्रा है, उस समय क्या है, निद्रा तो पूरी होती नहीं है। तो मुझे पता है कि उस समय सारे बच्चे झुंड के झुंड चलते थे, और उस समय चलते चलते नींद आनी थी। क्या नाम दिया उसको? प्रचला। चलते चलते भी नींद ले लेते हैं। इसको कहते हैं इतना घोर प्रमाद है। और अब एक आखिर इसमें है ध्यान वृद्धि। उस ध्यान वृद्धि कुछ विचित्र है, अब आजकल देखने में तो आती नहीं है, परंतु दृष्टांत दिया है कि जिस समय कोई सोता है और सो करके फिर जिस समय नींद में जाता है, स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में वह उठता है, और उठ करके किसी महाशिलाखंड को उठा करके पटक आता है, पता नहीं क्या क्या करके आकर के वापस आके सो जाता है। और प्रातः काल जब उठता है उस समय उसने स्वप्न में कहां जाकर क्या किया था उसे याद नहीं रहता। सूत्रकारों ने 3 प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए और दृष्टांत देकर के फिर कहा कि ऐसे उस संयमी को फिर निष्कासित कर दिया गया कि वो इतना भयंकर पापाचरण नींद में कर लेता है। अब आपका ऐसा कोई उदाहरण हो तो हो, ना भी हो, परंतु मुझे पता है कि 40 साल करीब पहले की बात है, एक ऐसी फिल्म बनी थी, जग मंदिर, क्या नाम? मन मंदिर, नीलकमल। अब जो भी नीलकमल, लो इनको याद है पुराने। वो जो फिल्म बनी थी उसमें मुख्य नायक नायिकाओं का जो चित्रण है वो सारा कब हुआ? नींद। कब हुआ? वो सारी फिल्में है कि उसमें वो रात में नींद में ही उठता है, और नींद में जो जो कार्य करता है वो सारे कार्य करने के करतूतों के काले कारनामों के ऊपर बन गई पूरी 2.5 घंटे की फिल्म। वापस हो जाता और वापस हो जाता। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान वृद्धि कैसी, ये ज्ञान वृद्धि कैसी है कि इतनी घोर निद्रा है कि उसमें उसने रात में उठ करके क्या क्या करतूते करकर आ गया है उसे पता ही नहीं। इसको कहते हैं महाप्रमाद। और इस अपेक्षा से ये निद्रा के 5 भेद में है, और ये निद्रा वस्तुतः प्रमाद इसलिए कहा जाता है कि उस समय आत्मा अपना आपा खो देता है, मूर्छित जैसा हो जाता है, और उस समय न जाने कौन कौन से विकार हावी हो जाते हैं, आपका मुझे पता नहीं, परंतु साधु साधियों के जो प्रतिक्रमण है उसमें 5 पार्टियां अंत में इस प्रकार की आती हैं कि उसमें यदि स्वप्न में इस प्रकार से कोई पापाचरण किया है, कोई दुराचार किया है, तो उठते से उसको धिक्कारे, स्मरण में ले, अनुचिंतन करे और उसको धिक्कारे।
स्मरण में आए न भी आए, स्मरण में आए न भी आए। क्यों? क्योंकि कोई स्वप्न याद रहता है, कोई स्वप्न याद नहीं रहता है। यदि आप में कोई ऐसी कला विकसित हो जाए कि जैसे उठे उस समय आपका वो उठते उठते कौन सा स्वप्न आया और अब उसी स्वप्न पर चिंतन करते करते उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, ऐसा करते करते अभ्यास हो जाए कि पूरी रात में कौन कौन से स्वप्न आए उसका अभ्यास कर लो और फिर अभ्यास करो कि आज जो जो कार्य किया है उसके पहले दिन मैंने कौन सा कार्य किया, उससे पहले दिन कौन सा किया, उससे पहले दिन कौन सा किया, उससे पूर्व के वर्ष में कौन सा किया, उससे पूर्व के वर्ष में कौन सा किया, उससे पूर्व के काल में गर्भ में क्या किया, उसके पूर्व के भाव में क्या किया। कहां तक का स्मरण हो सकता है? पूर्व भवों का भी स्मरण, अभ्यास। यदि आपको कहा जाए कि हाँ भाई ये 15 अगस्त 1947 को आपने क्या क्या किया था, अब बहुत पुरानी घटना है, अब क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है उस समय महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया होगा, रहा होगा, इस कारण से आपको स्मरण में यदि स्मरण करें तो पूरे दिन की दिनचर्या स्मरण में आ सकती है। अंदर भरी हुई है, भरी हुई है, कैसेट भरी हुई है, भरी हुई है। कैसेट इसलिए भरी हुई है कि जो जो घटना घटी है वो सारी घटना मेरे स्वयं के द्वारा हुई है, इस कारण से वो विस्मृत नहीं होती है। और यद्यपि वह विस्मृत एक अपेक्षा से हो जाती है कि मैंने उसको निरर्थक मान लिया इसलिए मैंने उसको स्मरण करना छोड़ दिया, तो इस कारण से बहुत सारी बातें विस्मृत हो जाती हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं कि यदि विस्मरण की शक्ति इस मनुष्य में नहीं होती तो पागल हो जाता, विस्मरण की शक्ति ना होती तो इसका अर्थ है कि विस्मरण भी आवश्यक है, विस्मरण भी आवश्यक है, परंतु किसका विस्मरण? बस समझना यही है कि यदि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि आप अपने आप को सजग रखने के लिए अपने आप को सलाह दो, स्वयं ही स्वयं को सलाह दो। यह तत्व की बात है, मूलभूत बात है, सारपूर्ण बात है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और फिर इस माथे पर 3 ठोके लगाओ उंगली से, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद कर ले। कौन? वो कंप्यूटर इतना तेज है कि उसमें भर जाएगा और फिर यदि उसको वापस कहो कि मुझे समय पर निकाल के दे देना तो समय पर निकाल के भी दे देना। और ये अपने इन मस्तिष्क में 60 खरब कोशिकाएं हैं और सारी कोशिकाओं को सजग रखने के लिए निरंतर आत्मा सजग रहेगा तो वो कोशिकाएं सजग रहेगी। और कहा जाता है कि 35 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिदिन 1000 कोशिकाएं मरती जाती हैं और शरीर की अन्य कोशिकाएं तो फिर भी पुनर्जीवित होती हैं, परंतु इस मस्तिष्क की कोशिकाएं यदि मर जाती हैं तो पुनर्जीवित नहीं होती हैं। और उसमें यदि स्मरण रखने की कोशिकाएं मर गई तो समझ लो पुनः स्मरण नहीं आता। इसलिए जागृति कहाँ चाहिए? अपने आप में जागृति चाहिए तो मस्तिष्क उसके अनुसार सजग रहेगा। वो मस्तिष्क का साधन है, जैसे इंद्रियां हैं, शरीर है, तो उसी अपेक्षा से शरीर का अंग मेरा साधन है, परंतु जागृति किस में चाहिए? जागृति आत्मा में चाहिए। आत्मा जागृत है तो अभी मुझे बाह्य के काम करने के लिए भी, बुद्धि बल बढ़ाने के लिए भी इस मस्तिष्क से काम करना पड़ता है। और यहां तक कि इस तत्व स्वरूप को, नव तत्वों के स्वरूप को, 6 द्रव्यों के स्वरूप को, आत्मा और शरीर दोनों के भेद ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बल से पहले समझना तो पड़ेगा। और इसलिए चाहे मन कहो, चाहे वचन कहो, चाहे काया कहो, चाहे काया का कोई अंग कहो, मस्तिष्क कहो, इनको भी निपुण करना पड़ेगा। इन कोशिकाओं को निपुण करना पड़ता है, फिर सजग रखना पड़ता है, फिर इनको प्रशिक्षित करके और फिर आदेश देना पड़ता है कि अमुक समय तुम अमुक प्रकार का कार्य करना। मैं आदेश संकेत दे दूंगा, करते रहना, और संकेत दे दूंगा, करते कैसे रहना होता है
कि जैसे आपने मंजिल तय कर ली कि अमुक स्थान पर पहुंचना है, अब क्या कदम को बार बार आदेश दोगे, निरंतर कार्य करे होंगे। उस समय मस्तिष्क उसमें पूरी तरह से लगा रहेगा और उसी समय आपका ध्यान कहीं और चला गया तो समझ लो वो पांव डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को आपने एक आदेश दे दिया था कि अमुक स्थान पर अब पैदल पैदल चलना है, अब ध्यान यदि दूसरी तरफ चला गया तो उस समय मस्तिष्क की वो कोशिकाएं दूसरे काम में लग गई तो चलने में ठोकर लग गई। ये तो मस्तिष्क की बात है, परंतु आत्मा का चिंतन मनन करते समय जिस समय पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से जो जो निमित्त उभर करके आते हैं, मन में आते हैं, यह कहो कि मात्र वे चित्र रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? चित्र रूप में। जुड़ता कौन है? आत्मा। मैं स्वयं जुड़ता हूं। वह स्वप्न कहो चाहे जागृत अवस्था में कहो, जो जो चित्र उभर करके आया है, चाहे व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, चाहे किसी भी स्थिति का, वो वस्तु चित्र होता है, बोलने वाला नहीं होता है, मूक चित्र है। जुड़ता कौन है? मैं स्वयं जुड़ता हूं, स्वयं उससे बात करता हूं। क्यों करते हो? इसलिए कहा जाता है कि जिस समय स्वप्न कहो चाहे जागृत अवस्था में कहो, जो जो विचार उठ रहे हैं ये विचार मेरे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से आ रहे हैं और अब मुझे उन विचारों के साथ नए विचार जोड़ना नहीं है, उनके साथ विकार में जाना नहीं है। उस समय कहा जाता है वह प्रमाद से अप्रमाद में जाता है, आश्रव से संवर में जाता है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उसका निष्कल्याण होगा।